मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। एक बात और कहता हूँ कि बीवी और सिगरेट कतई नुकसानदेह नहीं है, बस आप उन्हें सुलगाएं मत। लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। पता नहीं भाई कब सुनने को मिलेगा, जब पंडित नु कहेगा जजवान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकले जा रहा है। लड़कियों का भी दिल टूटता है, पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ों, तुमको बस बहाना चाहिए पीने का। हाँ, सास अगर बहू को दोपहर में 4 सुनाती है तो बहू शाम होते होते उसी सास के बेटे को 8 सुनाती है। जो ठीक लगे वही देना भगवान जी, हमारा क्या है, हम तो शादीशुदा भी मांग लेते हैं। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। बात कुछ समझ न आए। दुनिया का कोना कोना देख चुका हूँ, बस अब ससुराल देखना बाकी है। जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। संस्कृत बोलना सीखिए और अपने बीवी को भी सिखाइए, ताकि आपस में जब झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रही है। गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। एक्सक्यूज मी जी, आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज? देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे तो... एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है, ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक आदमी ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर अपनी ही बीबी से चैटिंग शुरू की। पूछा, शादी वादी हो गई है? वो बोली, हाँ शादी हो गई है, लेकिन पति को मरे 3 साल हो गए। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। दिवाली आ रही है तो किसी को अपनी गल्ला तिजोरी अलमारी साफ करवानी है तो मुझसे संपर्क करें, मैं बहुत अच्छी तरह से साफ करता हूँ। अरे इस बार ठंड होली करके गई, गर्मी सावन करके गई, अब बारिश भी जिद पे अड़ी है कि वो दिवाली करके ही जाएगी।
कपिल सर, दुनिया का सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। समझ रहे हो? सर, प्यार में कुछ छिछोरापन जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां सच्चे प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती है। चुनाव के समय में जो इतना भीड़ लगता है, ये सारा भीड़ इकट्ठा होता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हाँ। और नेताजी को लगता है कि रैली सफल रहा। जितने लोग शादीशुदा है उनके लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी, कि वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आप खुश है तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, चाय का भी एक अजीब कहानी है। अगर चाय में एक बिस्कुट गिरा हो तो उसे दूसरे बिस्कुट से नहीं निकलना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पहले से ही एक पत्नी है तो दूसरे किसी पर नजर नहीं डालना चाहिए, वरना जो पास में है वो भी चली जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। बहुत सारे माता पिता देख रहे हैं। नमस्ते, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपके भी बच्चे मुकेश अंबानी, चाहे कपिल सर, रितेश सर या अजय देवगन सर से तुलना करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। कल मेरे घर के बाहर में एक आदमी हल्ला कर रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं सुना तो बहुत अंदर से खुश हुआ कि अब तो कमाने का झंझट ही खत्म। जैसे ही घर से बाहर निकला कि मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। साला 500 रुपया में एक कुर्सी बेच रहा था। एक बार मैं अपने घर के नौकर को नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो वो डेली आता था और मेरे घर के सामने में पोटी कर देता था। एक दिन मैं उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, रे ये क्यों करता है डेली? तो उसने कहा, सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो उसे हाई करने के लिए अपने अपने बीवी से बात कीजिए। वहीं अगर आपका बीपी हाई है तो उसे मेंटेन में रखने के लिए अपने साली से बात कीजिए। जैसे कपिल सर यहाँ सभी आने वाले हीरोइन से बात करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए, फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं? बात तो सही है। किसी भी लड़की को अपना दिल और बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिलते ही ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देता है। चलिए दोस्तों, जाते जाते अंत में एक और मजेदार डायलॉग। आप लोगों को पता है मूली के माँ का क्या नाम है? नहीं ना पता? मूली के माँ का नाम है मामूली।